नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को हिंदुओं को हिंसक कहना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी का न सिर्फ वो भाषण रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, बल्कि इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर केस भी दर्ज हो गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हुआ है। सीजीएम के कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। हिंदू समाज पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया है। दरअसल बीएनएस 2023 की धारा 299, 302, 356(1) के तहत यह मामला राहुल गांधी पर दर्ज हुआ है। हिंदूवादी नेता देवांशु किशोर ने राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है और इस पूरे मामले को लेकर अब अगली जो सुनवाई है वो 15 जुलाई को होगी। ये भी जानकारी साफ तौर पर सामने आई है। भारत के लोकतंत्र के मंदिर में राहुल गांधी ने हिंदुत्व के विरोध में जो बयान दिया है, उन्होंने हिंदू को कहा नफरत पैदा करते हैं। और राहुल गांधी की किस धर्म के खुद उनको मालूम नहीं होगा राहुल गांधी किस धर्म के हैं, और हिंदुत्व पर के विरोध में बकते रहते हैं। इसलिए पूरा हिंदू समाज उनके बयान से मर्माहत है। परिवार दाखिल किए हैं और आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवारवाद दाखिल किया गया, जिसकी अगली सुनवाई 15 जुलाई को। क्या पर देवांशु किशोर संरक्षक गिरिराज सिंह फैंस क्लब मुजफ्फरपुर बिहार। कल भारतीय संसद में प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी ये बयान दिए कि जो हिंदू है वो 24 घंटे हिंसा 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 की बात उसके बारे में संबोधित किए, और उसके बारे में ये भी संबोधित किए कि वो लोग जो है वो हर समय हिंसा की बात करते हैं। हिंदू होना मतलब हिंसक होना। इसी बात से मेरे जो परिवादी हैं इस मुकदमा के, जो न्यायालय में आज मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया है, देवांशु किशोर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन आहत हुए इस राहुल गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना और बयान से। इसलिए परिवाद दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 15/7/2024 को सुनवाई के लिए रखी गई है, निर्धारित की गई है सीजीएम मुजफ्फरपुर के न्यायालय द्वारा। कौन कौन धारा लगाई गई? 299, 302 और 365। कम से कम कितनी सजा हो सकती है इसका? ये तो न्यायालय तय करेगी। सजा के बिंदु पर न्यायालय का अपना है कि निर्धारित जो सजा की निर्धारित है उसमें न्यायालय उसमें अपना तय करेगी। क्या पर्चा हुआ? सुमित कुमार सुमन, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। तो हिंदूवादी नेता देवांशु किशोर ने यह कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू समाज पर दिए गए बयान को लेकर मैं काफी आहत हूं और इसलिए ही उनके खिलाफ ये केस जो है उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में हिंदुओं को हिंसक कहा, उसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी का ये भाषण भले ही लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया हो, लेकिन राहुल गांधी है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी ने अब कुल 6 तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने एक्स पोस्ट के जरिए लिखा कि हर धर्म सिखाता है डरो मत, डराओ मत, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। जब बीजेपी ने देश में भय फैलाया, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया ने इसी सोच को अपनाया। यह राहुल गांधी का पोस्ट है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव से लेकर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी तस्वीर से लेकर फिर चाहे वो गुरु नानक देव की तस्वीर हो, फिर चाहे वो गौतम बुद्ध से लेकर जीसस की तस्वीर हो, ये तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ये पोस्ट लिखा है, जिसमें वो एक बार फिर से तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अपने भाषण में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य।
उसके बाद मामला लगातार जो है बिगड़ता जा रहा है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इस मामले में गिरफ्तार होंगे, राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई होगी। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बने हुए हैं और इसी कड़ी में अब डिप्टी सीएम जो हैं बिहार के विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं, सनातन के संतानों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म पर कई बार वो प्रश्न उठाते हैं। इनके इंडी गठबंधन के लोग समय समय पर तुष्टीकरण की मानसिकता से वो राजनीति करते हैं। आज हिंदू को हिंसावादी कह करके भारत माता के आत्मा को चोटिल किया है। ये व्यक्ति मां भारती के संस्कार और संस्कृति को नहीं समझता है। अगर जो हिंदू और सनातन नहीं होता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कोई करता है तो वो सनातन का संतान करता है। आज सर्व धर्म समभाव का भाव नहीं रखता तो वो उनकी माता इटली से भारत नहीं आ पाती और भारत के संस्कार और संस्कृति से जुड़ नहीं पाती। ये मानसिकता सनातन और हिंदुओं को अपमानित करने का, श्रीमान राहुल गांधी जी आप छोड़ें। एक तरफ राजद के लोग कभी सनातन के संस्कृति पर, रामचरितमानस पर प्रवचन देंगे तो दूसरी तरफ करुणानिधि जी का हिंदू को किस तरह से जहर बताएंगे। ऐसी मानसिकता कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के संतानों को लज्जित कर रहा है। एक खास धर्म संप्रदाय के लोगों के प्रति इस तरह की भावना घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे हम तो सबको लेके चलने वाले हैं, संविधान निर्माताओं के भावनाओं के अनुकूल हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अपने धर्म को गाली दो और अपमानित करो। और आप हिंदू कैसे हो सकते हो? कैसे हिंदू हो जो अपने ही धर्म को अपमानित करते हो, हिंदू को हिंसावादी बताते हो? और आज हिंदू ही है तो देश के अंदर हर धर्म का लोग निवास कर रहा है। अरे ये भाई बहन की जोड़ी जब एक गलती करेगा तो दूसरा उसको निपने पोतने का काम करेगा। क्षमा मांगे सदन में कि मैं हिंदुओं के प्रति ऐसा नहीं बोला हूं। सदन के अंदर उठ करके क्षमा मांगे और कहे कि हिंदुओं के प्रति मेरी ऐसी भावना नहीं है और हम हिंदू हैं, हिंदू के संस्कार और संस्कृति को खुल के स्वीकार करते हैं। है हिम्मत। ये कभी जनेऊआ पहनेंगे, कभी टीका लगाएंगे, कभी जनेऊआ उतार के फेंक देंगे, टीका को मिटा देंगे, सनातन को किसी न किसी अलग अलग माध्यम से अपमानित कराएंगे। ये झूठी धर्मनिरपेक्षता की भावना और तुष्टीकरण की राजनीति में सनातनों को कलंकित करने का काम करते हैं। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को भरे सदन में माफी मांगनी चाहिए। जब लोगों ने इनका क्रिटिसाइज शुरू किया, चोट करने लगा, तो बहन आ गई, कभी माता जी आ जाएंगे, कभी अपने कहेंगे कि हम तो समझ नहीं पाए थे, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दिया था हम वो पढ़ दिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक नेता प्रतिपक्ष ऐसा व्यक्ति बना है जो अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं करता है। जो लोग स्क्रिप्ट लिख के देते हैं बिना सोचे समझे पढ़ देते हैं, और वही हाल बिहार में भी है। यहाँ का भी नेता प्रतिपक्ष वही खेल करते हैं। ये पप्पू और अप्पू का जो एक चलता था कार्टून, वही कार्टून का रोल दिखाई पड़ता है जो कहीं न कहीं विपक्ष के पद की गरिमा को गिराता है। उन्होंने
2 जुलाई 2024 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर बिफरते हुए ये कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले आज हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। पहले हिंदू को गाली देते हैं और चुनाव में जनेऊ पहनकर मंदिर जाते हैं। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि उन्होंने इस्लाम के चित्र को दिखाया है, इस्लाम में चित्र पर प्रतिबंध है, ये तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है। ये बड़ी बात विजय कुमार सिन्हा की ओर से कही गई है। तो वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता तरुण चुंग की ओर से भी राहुल गांधी पर हमला बोला गया और राहुल गांधी जो गुरु नानक देव की तस्वीर दिखाकर ये कह रहे हैं कि दरअसल धर्म सिखाता है कि डरो मत और डराओ मत, लेकिन तुमने किस तरीके से सिखों को डराया है, कांग्रेस का हाथ दंगइयों के साथ। ये बात तरुण चुंग की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि देश 1984 के दंगों को भूल नहीं सकता। तीसरी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी का ये अहंकार थम नहीं रहा है। किस तरीके से तरुण चुंग ने बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है, सुनिए। लोकसभा के पवित्र मंदिर में राहुल गांधी जी का बचकाना और बाल बुद्धि वाला भाषण एक तरह से बाल बुद्धि की जिद दिख रही थी। उसको सुनकर पूरा देश शर्मसार हुआ है। कांग्रेस पहले से ही गांधी परिवार के पापों से दबी हुई है। दंगों में शामिल होना, दंगों का लंबा चलना एक इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा है। उनके कार्यकाल में कांग्रेस का हाथ दंगइयों के साथ। 1984 की सिख कत्लो गारत में दिल्ली सहित भारत के 52 शहरों को शमशान बनाने वाली कांग्रेस, सिखों के गलों में, जिंदा सिखों के गलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलते हुए टायर डालकर उनको जिंदा जलाया। देश कभी उसे भूल नहीं सकता। कांग्रेस एवं विपक्ष की तीसरी बार करारी हार हुई है, पर इसके बावजूद अहंकार थम नहीं रहा। गांधी नेहरू परिवार के युवराज युवरानी अभी भी अपने आप को देश के राजा राजकुमार की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। असल में कांग्रेस की अहंकार की रस्सी तो जल गई, पर बल नहीं गया है। भ्रष्टाचार एवं लूस खटूस की दास्तां है कांग्रेस, लूट खसूट की बादशाह है कांग्रेस एवं गांधी परिवार के घोटाले, धोखाधड़ी, देश को लूटने का एक लंबा इतिहास है। और आज खुद श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी धोखाधड़ी जालसाजी के केस के अंदर जमानत पर हैं। झूठ बोलने पर जमानत पर हैं, झूठ बोलने पर सजा याफ्ता हैं। देश इनका असली घिनौना चेहरा जानता है। इनके पापों के कारण ही कांग्रेस आज दबी हुई है। निश्चित रूप से आतंकवादियों के लिए रोने का समाचार कि श्रीमती सोनिया गांधी बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर सारी रात रोती रही, ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज आती है। कभी दंतावाड़ा में, कभी पुलवामा में भारत के वीर सुरक्षा बलों के जवानों के शहादत पर कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान क्यों नहीं आता? रेड कारपेट बिछाकर आप आतंकवादियों से बातचीत करते थे, उन्हें बिरयानी कराते थे, उनकी सराहना करते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक आतंकवाद के समूल नाश की स्पष्ट नीति हमारी है और आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादियों को कब्रों में पहुंचाने का काम भी किया। तो विजय कुमार सिन्हा से लेकर बीजेपी के नेता तरुण चुंग और अन्य नेता भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता कालीचरण सराफ ने भी राहुल पर हमला बोलते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया है। का बिल्कुल जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। ये राहुल गांधी हिंदू विरोधी है और उसने इस प्रकार का ये देकर के स्टेटमेंट ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे बयान को लेकर फंस चुकी है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषण दिया था, लगभग 100 मिनट का ये भाषण, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक करार दिया। लेकिन राहुल गांधी आखिरकार अपनी बात से पलटे और उन्होंने पूरा जो मामला था वो बीजेपी पर ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुओं को ये नहीं कहा है, मैंने
बीजेपी को ये कहा है, जो खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन कितने हिंसक हैं, ये बात राहुल गांधी के जरिए की गई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जुलाई को स्पीच लोकसभा में दी। इस दौरान उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि वो लोग हिंदू नहीं हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने जमकर पलटवार किया, जवाब भी दिया। मोदी ने यह आपत्ति जताई तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने हिंदुओं का ठेका नहीं लिया है, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने बाद में इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये तमाम बातें लोकसभा में कही, जो हिंदुओं को उन्होंने हिंसक कहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लगातार बीजेपी अलग तेवर में नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस राहुल गांधी ने पहुंचाई है, ये कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर काफी महंगी पड़ सकती है, काफी भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये लगातार बातें कही जा रही हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में पहला केस दर्ज हो गया है और साफ तौर पर जो हिंदूवादी नेता हैं देवांशु किशोर, जिन्होंने राहुल के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के हिंदू समाज पर दिए गए बयान से मैं काफी आहत हूं और इसलिए ये केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।